बच्चों, आज मैं आपको रेजिलियंस लचीलापन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। लचीलापन सकारात्मक मनोविज्ञान का मुख्य कारक है और सकारात्मक मनोविज्ञान का मुख्य सिद्धांत क्या है कि हमारी अनुभव क्षमता और सकारात्मक संवेगों को विकसित करने की क्षमता ही स्वास्थ्य एवं खुशी का आधार होती है। हम कब खुश रहते हैं और स्वस्थ होते हैं? जब हमारे अंदर सकारात्मक संवेग पाए जाते हैं। हमें सकारात्मक संवेगों को विकसित करना होगा और हमारे अपनी सोच का जो दृष्टिकोण है उसको बदलना होगा, तभी हम खुश अपने जीवन में रह सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लचीलापन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। लचीलेपन से तात्पर्य है कि व्यक्ति की उस आश्चर्यजनक क्षमता, ये एक व्यक्ति की एक आंतरिक योग्यता या क्षमता है जिसके द्वारा वो क्या करता है कि अपने जीवन की कठिन एवं गंभीर परिस्थितियां और चुनौतियों के समक्ष डटकर उसका सामना करता है और जीवित रहता है। हमारे सभी के जीवन में देखा है कि कठिनाइयाँ आती रहती हैं और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं, लेकिन जब हम उनका सामना अपनी क्षमताओं योग्यताओं के आधार पर कर लेते हैं तो हम उसमें आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और ये देखा जाता है कि ये सब गुण सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। जैसे कि कार में हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, कार में शॉकर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? जब हम किसी भी रास्ते पर चलते हैं ऊंचे नीचे तो वहाँ झटके लगते हैं और उसको शॉकर्स की वजह से उनकी अनुभूति नहीं होती है और वो हमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वही चीज़ हमारे जीवन में देखी जाती है कि बिना रेजिलियंस के हम कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकते हैं। जितना हमारे अंदर ये लचीलेपन की क्षमता होती है तो हम उसको सहन करते हुए एक सामान्य स्थिति में पुनः लौट आते हैं। ये एक क्या है, इंटरनल शॉक एब्जॉर्वर्स होते हैं कि हम किस तरीके से उनको झटकों को, अपने जीवन की कठिनाइयों को, चुनौतियों को झेल सकते हैं। इससे खुशहाल और सफल जीवन चलता है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं संसार में, उन्हें हमेशा हमने देखा है अपसेट दिखाई देते हैं और ज़्यादातर समय वो दुखी रहते हैं। कारण उसके पीछे क्या हो सकता है कि उनमें लचीलेपन की कहीं कोई कमी होती है, जिसकी वजह से उनका जीवन एक भार उनको महसूस होने लगता है। इसमें एन मेस्टन ने बताया कि रेजिलियंस होता क्या है। ये एक ऐसी घटनाओं का समूह है जिसे विकास एवं अनुकूलन के प्रति गंभीर खतरों के बावजूद अच्छे परिणामों के द्वारा विश्लेषित किया जा सकता है। मतलब विकास जब हम करते हैं या किसी परिस्थिति में समायोजित होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उस क्रम में वो कुछ चुनौतीपूर्ण घटनाएं हमारे आगे आती हैं। जैसे कि हम अपने वर्क प्लेस पर देख सकते हैं, व्यवसाय में देख सकते हैं। जब हम वहाँ कार्य करते हैं तो हम जब विकास की ओर आगे बढ़ते हैं तो उस परिस्थिति में समायोजित होते समय हमें बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसी कठिनाइयों के सामने के लिए हमें क्या करना होता है कि लचीलापन होता है तो उससे परिणाम हमारे अच्छे प्राप्त होते हैं। नहीं तो क्या है, वहाँ असफल रहते हैं, हम दुखी रहते हैं उस परिस्थिति से। और यहाँ डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ रेजिलियंस, इसके दो फैक्टर हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि किस तरीके से प्रभावित करते हैं रेजिलियंस को। एक तो है, व्यक्ति एक सार्थक खतरा या चुनौती का सामना कर सकता है और जिसके नकारात्मक परिणाम होने की संभावना हो सकती है, सिग्निफिकेंट थ्रेट और रिस्क। जिसमें नकारात्मक परिणाम होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों की सामान्य विकास में एवं जिस परिवार के माता पिता मद्यपान करते हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हैं या जिनमें गरीबी है, या ऐसे शरणार्थी गृह में पले हुए बच्चे बहुत सी विकासात्मक समस्याओं के शिकार होते हैं।
ऐसे में लचीलेपन के गुण का होना इस बात पर निर्भर करता है कि उनके सामने स्वास्थ्य एवं कल्याण को लेकर संकट रहा हो। जब ये संकट होता है तब लचीलापन आता है, ऐसा देखा जाता है। और दूसरा है कि रेजिलियंस रिक्वायर्स जजमेंट ऑफ ए फेवरेबल और गुड आउटकम्स। इसका जो लचीलेपन के विषय में निर्णय लेने के लिए अनुकूल या अच्छे परिणाम एक आवश्यक शर्त होते हैं। अनुकूल एवं अच्छे परिणाम की उपस्थिति का होना और अनुकूलन के मानक व्यक्ति की आयु और परिस्थिति के निर्धारित सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करते हैं। वो कितना किसी परिस्थिति में अनुकूलित होगा या वो कितना उसमें लचीलापन है, लचीलेपन के अनुसार ही उसमें अनुकूलन होगा। ये कुछ मानक होते हैं व्यक्ति के, सामाजिक मानक भी हो सकते हैं या हमारे अन्य मानक, जिसके आधार पर हम तुलना करके उसके अनुकूलन के परिणामों को निर्धारित करते हैं। जैसे जिस कक्षा के लिए कोई परीक्षण बनाया गया और उसके अंक उसी कक्षा के स्तर को बताएंगे जिस कक्षा में वह औसत है, औसत से ऊपर है, सामान्य है या निम्न है। ये जो परीक्षण होते हैं निश्चित आयु वर्ग की बुद्धि का मापन कर सकते हैं। इसी प्रकार सामाजिक व्यवहार या स्वास्थ्य में या बुद्धि के संबंध में मानकों के निर्धारण में के संदर्भ में इसको बताया जा सकता है। अनाथालय में पले व सामान्य बच्चों की तुलना करके विकास में कमी जैसी समस्याओं का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। मास्टर ने बताया कि इस प्रकार लचीलापन विपरीत परिस्थितियों में समस्यात्मक व्यवहार की अनुपस्थिति है। विपरीत परिस्थितियों में समस्यात्मक व्यवहार ना हो, सामान्य व्यवहार हो, तो इसका मतलब है उसमें लचीलापन ज़्यादा है। ये लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। यदि कोई मानसिक रूप से बीमार माता पिता के बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और मद्यपान की समस्या से ग्रसित माता पिता के बच्चे मद्यपान नहीं करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों के प्रति लचीलेपन की अनुक्रिया सामान्य बात है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते रहते हैं। इसी प्रकार बाल्यावस्था में देखें तो बाल्यावस्था के समय जीवन काल में चुनौतियों के प्रति लचीलेपन की प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति सामान्य होती है। बच्चों में ये लचीलापन ज़्यादा होता है, वो परिस्थिति के अनुसार उसमें समायोजित हो जाते हैं। मॉन्स्टेन ने इसको ऑर्डिनरी मैजिक कहा है, सामान्य जादू एक टर्म यूज़ किया है, क्योंकि जब ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति होती है तो हम उसमें उसी के अनुसार समायोजित हो जाते हैं, जिसको कि इन्होंने एक मैजिक कहा है। इस प्रत्यय के संदर्भ में देखें तो मनोवैज्ञानिक लचीलेपन के दैनिक जीवन के आधारों पर बल दिया है कि कुछ आधार होते हैं इसके मनोवैज्ञानिक, जिसके द्वारा उसमें लचीलापन देखा जाता है। एक तो फ्लेक्सिबल सेल्फ कंसेप्ट, जिसमें व्यक्ति बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को परिभाषित कर लेता है और अपने को बदल लेता है। इसके बाद उसमें सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, स्वायत्तता की विशेषता देखी जाती है। स्वायत्तता क्या होती है कि कुछ व्यक्तियों को किसी कार्य को पहल करने की उनके अंदर योग्यता होती है, तो वही व्यक्ति पहल कर पाते हैं जो स्वतंत्र होते हैं अपने कार्य में, तभी उन्हें सुख का अनुभव होता है। और उनके ऊपर यदि किसी तरीके का निर्देशन दिया जाए तो उनको सुख का अनुभव नहीं होता है। इसमें जब किसी नकारात्मक सामाजिक दबाव का प्रतिरोध करना होता है तो व्यक्ति अपनी क्रियाओं को स्वनिर्देशित करते हुए ये प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के लोग होते हैं अपने आप निर्मित होते हैं, क्योंकि वो स्वायत्त होते हैं। उनकी रुचियों मूल्यों का अनुसरण करने में भी वो लोग स्वतंत्र होते हैं। और सेल्फ डायरेक्शन, स्वयं ही व्यक्ति स्वयं को निर्देशित करता है, परिस्थितियों के अनुसार वो अपने को उसमें किस तरीके का व्यवहार करना है, बदल बदल के व्यवहार करके अपने को निर्देशित करते हुए उसमें अनुकूलन या समायोजन करता है।
एनवायरमेंटल मास्टरी वातावरणीय प्रभुता के अंतर्गत है। प्रभुता से यहाँ पर मतलब है कि जटिल वातावरण में प्रबंधन की योग्यता एवं स्वयं में समर्थवान का भाव। व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे में अंदर ये विशेषता है, मैं इसको कर सकता हूँ, और वो वातावरण में कोई भी परिस्थिति होती है उसमें अपना उसका प्रबंधन कर लेता है। इसमें व्यक्ति अपने परिवार के अंदर या वित्तीय स्थिति में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ कोई भी क्षेत्र हो, वो अपनी योग्यताओं के आधार पर उसमें उपयुक्त प्रबंधन उनका कर लेता है। तो ये जो हमारा प्रबंधन होता है ये उसकी योग्यताओं को बताता है, और ये वातावरणीय प्रभुता के नाम से समझ सकते हैं इसको। सामर्थ्य के अंतर्गत व्यक्ति की योग्यताएं कि वो किसी कार्य को कितना सही तरीके से कर सकता है। जितनी सामर्थ्य ज़्यादा होगी उस व्यक्ति में लचीलापन उतना ही ज़्यादा देखा जाता है। इसके साथ साथ ही लचीलेपन के लिए सामाजिक संसाधन जो होते हैं, सोशल रिसोर्सेज भी महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे कि संबंधों की गुणवत्ता आती है। सामाजिक संबंध दूसरों के साथ किस प्रकार के हैं? यदि सकारात्मक संबंध होते हैं दूसरे व्यक्तियों के साथ, जिसमें कि स्नेहपूर्ण संबंध है या संतुष्टि है, विश्वासपूर्ण संबंध है, दूसरों के साथ हमारी परानुभूति कैसी है, घनिष्ठता की मात्रा कैसी है, तो ये इसके अंतर्गत देखा जाता है। सकारात्मक संबंधों से मतलब है कि हमारे संबंधों की गुणवत्ता कितनी है। जितनी गुणवत्ता ज़्यादा होगी हमारे सामाजिक संबंध उतने ज़्यादा अच्छे होंगे, अच्छे मित्र होंगे, हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा होगा और साथियों के साथ सहयोगी संबंध होंगे। ये क्वालिटी रिलेशनशिप विद अदर्स होता है। इंटीमेसी कितनी हमारी जो घनिष्ठता है किसी के संग, इंटीमेसी, इसके अंतर्गत हम जितने ही इंटीमेट होते हैं उतना ही हमें सुख का अनुभव होता है और हम अनुकूलन या परिस्थिति में समायोजित हो पाते हैं, और ये हमें लचीलेपन की योग्यता भी देती है। सामाजिक सहयोग, जितना हमें दूसरों के साथ सहयोग प्राप्त होता है, हमारे अंदर इस तरीके की विशेषता हो, व्यक्ति के अंदर यदि ऐसी विशेषता है कि वो दूसरों के साथ समायोजित हो जाता है, उसके अनुसार अपने में परिवर्तन कर लेता है, तो ये लचीलापन उसको सामाजिक सहयोग प्रदान करता है।